हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। माई सेल्फ जी आर चौधरी और केमिस्ट्री मेंटोर IMA के परिवार में आप सभी का वापस वेलकम किया जाता है। पिछले लेक्चर में अपन लगभग 15 रिएक्शनें देखी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन। आज अपन जो बात करने जा रहे हैं वो है भाई हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या सर? हेलोफॉर्म रिएक्शन। देखो, हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है। मान लो आपके पास इथेनॉल है CH3 CH2 और OH। इसकी रिएक्शन यदि मैं I2 के साथ कराऊं और प्लस NaOH लेता हूं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो अपने पास होगा सर CH3 प्लस का HC डबल बॉन्ड ONA। इसको बोलते हैं सर आयोडोफॉर्म। क्या बोलते हैं? आयोडोफॉर्म। इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट। ये सर मेरे पास इथेनॉल है। क्या है भाई साहब? इथेनॉल। अब यदि मैं पर्टिकुलर इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं भाई साहब? कैटलिस्ट की। तो कैटलिस्ट क्या यूज हो गया ये देखो, इसका कैटलिस्ट होगा सर X2 प्लस का NaOH, या बोल सकते हो सर NaOX नॉक्स। कोई दिक्कत? जब कभी भी ये कैटलिस्ट मिलता है आपको तो आप ये समझो वो अपने पास आयोडोफॉर्म रिएक्शन देने वाला है। तो सर एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास आ गया सर एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। कैसीटोन भाई साहब? एसीटोन। ये लो सर एसीटोन। इसकी रिएक्शन सबसे पहले अपन करवाते हैं I2 के साथ। तो क्या बन जाएगा भाई साहब? देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O CI3। तो कितने मोल यूज हुए सर? 3 मोल। अब फर्दर इसकी रिएक्शन करवाई जाती है सर NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ। तो यहां से बनता सर CH3 C डबल बॉन्ड ONA प्लस का CHI3। इसको बोलते हैं सर सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। और सर ये है आयोडोफॉर्म। कोई दिक्कत? मतलब ये कह सकते हैं कंपाउंड विच हैव कंटेनिंग CH3CO ग्रुप, जिसमें कभी भी आपको CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिख जाए वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। लेकिन उसमें एक इथेनॉल है और एक आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। फर्दर ऑक्सीडेशन ये अपने पास क्या देते हैं सर? आयोडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा टेस्ट? आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या ये बात समझ आई? जैसे एक दो एग्जांपल और लेते हैं इसके। मान लो आपने ले लिया सर एसीटोफिनॉल। कैसीफिनॉल? एसीटोफिनॉल C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी रिएक्शन आपने करवाई सर NaOI के साथ। तो देखो, आप पहले तो टारगेट एटम देखो सर, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। यस सर, आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इसका मतलब यहां बनने वाला जो होगा सर वो ये होगा C डबल बॉन्ड ONA प्लस और या चार्ज माइनस प्लस का CH और I3। ये है सर सोडियम बेंजोएट। क्या सर? सोडियम बेंजोएट। कोई दिक्कत? और ये है सर आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म। देखो, अपने को केमिकल रिएक्शन याद करनी है और साथ में सबसे जरूरी भाई साहब मैंने बोला पहले कैटलिस्ट आपको याद होगा ना तो काम होगा। देखो कैटलिस्ट है सर X2 प्लस का NaOH।
या बोल दो सर NaOH, क्या बोल दो NaOH। अगला सर देखो एक एग्जांपल और देखते हैं। OH और OH, क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? यस सर। तो यहां लिख रहा हूं मैं, देखो फिनोल कंटेनिंग है लेकिन फिर भी ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो यहां लिख रहा हूं गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है भाई, ये तो होता है सर आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब कहना करते सर हेलोफॉर्म रिएक्शन। कैसी रिएक्शन सर? हेलोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। कोई दिक्कत? चलो सर नेक्स्ट, अगला आता सर एल्डोल कंडेंसेशन। वाह भाई वाह। देखो एल्डोल कंडेंसेशन का नाम आते ही हमारे को एक बात याद आती है कि वारे वाह एल्डोल तेरी रासलीला है न्यारी, अल्फा से करता है प्यार और बीटा का बनाता है उत्पाद। कैसे सर? इधर देखो, ये जरूर याद रखना, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा H हो मस्ट बी प्रेजेंट अल्फा H with sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम। कोई दिक्कत? सर कैसे? मान लो आपके पास आ गया सर CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ये है सर एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड। वाह गुरुजी, मजा आ गया। एसिटैल्डिहाइड होगा वो अपने पास एल्डोल कंडेंसेशन देगा। कैसे सर? इसका जो कैटलिस्ट होता सर, यहां देखो साइड में मैं कैटलिस्ट जरूर लिख रहा हूं, ध्यान रखना, कैटलिस्ट। और सर इसका कैटलिस्ट होता सर डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH, और सर एक एनसीईआरटी ने जरूर दिया BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या दिया सर? बेरियम हाइड्रोक्साइड। जब कभी भी इस टाइप का कैटलिस्ट मिलता है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ मूवमेंट करती है रिएक्शन। ठीक है सर? तो सर बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा सर CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और H। सर ये कैसे बना जरा ध्यान से सुनना। यहां मैं कैटलिस्ट ले रहा हूं सर डाइल्यूट NaOH और उसके बाद करवा रहा हूं सर हीट। क्या ये बात समझ में आई? अब सर इसकी एक मैकेनिज्म भी बहुत शानदार है, तो इसलिए अपन मैकेनिज्म को लेके ही चल रहे। देखो मैकेनिज्म होता क्या सर, अपने पास इसके दो मोल यूज होते हैं। तो सर पहला मोल CH2 और ये H, और ये C डबल बॉन्ड O और ये H। यहां आता सर बेस OH माइनस, ये अटैक करता है मेरे भाई किस पे? अल्फा H पे। और ये सर यहां से इलेक्ट्रॉन देता कार्बन को, तो बनाता सर CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O और H। ये होता सर इनोलेट। क्या सर? इनोलेट आयन। क्या ये बात समझ आई? अब ये जो इनोलेट आयन बना सर, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है दूसरे एलिएट ग्रुप पर। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इस पर अटैक करवा रहा हूं मैं किसका सर? इनोलेट आयन का। CH2 चार्ज माइनस C डबल बॉन्ड O और ये H। इसकी रिएक्शन जैसी इसके ऊपर होगी तो सर ये अपने पास बन जाएगा H। क्या बना सर? CH3 CHO माइनस CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H। और यहां से सर ये H प्लस के साथ रिएक्शन करेगा और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा सर वो होगा CH3 CHOH
CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H, इसको बोलते हैं सर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं सर? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल ग्रुप बोल दो चाहो, कार्बोनाइल ग्रुप या कार्बोनाइल, कोई दिक्कत? अब सर ये अपने पास करता है हीट, जैसे हीट करवाने पर यहां से पानी निकलता है सर H2O, तो बन जाएगा सर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड O। ये है सर एल्डोल कंडेंसेशन एक्चुअली। अब सर एल्डोल की बहुत बात अलग है, बहुत ध्यान से सुनना सर। sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम होना चाहिए जो एल्फा कार्बन है, और उस पर कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो सर आपने ले लिया एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, क्या बोलेंगे सर इसको? एसीटोन। कैसीटोन? एसीटोन। इसकी सर रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? डाइल्यूट NaOH के साथ, और सर हीट करेंगे सर। क्या करेंगे सर? हीट। हीट कराओगे तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो ये है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और CH3। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं सर मेसिटाइल ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? मेसिटाइल ऑक्साइड। लेकिन इसका IUPAC नाम जरूर याद रखना लाला। तो कहां से देखो 1 2 3 4 आ जाएगा? नहीं सर, 1 2 3 4 5, तो लिखोगे सर 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। 5 के लिए क्या आएगा रे? पेंट, 3 इन और 2 पर ऑन। कोई दिक्कत? ठीक है सर। ये एसीटोन का एग्जांपल है सर। किसका एग्जांपल है सर? एसीटोन का। क्या ये बात समझे? अब इसके मोल 2 यूज होता है तो 2 मोल लिख देते हैं, नहीं लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में 2 मोल आपस में क्या होते हैं? ऐड होते हैं, और ये अपने पास बनता है सर बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, जिसको हीट करने पर अनसैचुरेटेड हो जाता है, मतलब कहना लगता है एल्कीन बन जाती है सर। एक और एग्जांपल लेता है सर। मान लो आपको एग्जांपल ये दे दिया, C डबल बॉन्ड O और CH3, ये है सर एसीटोफिनोन। कैसी फिनोन? एसीटोफिनोन। कोई दिक्कत? इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं सर मैं डाइल्यूट NaOH के साथ। अब ध्यान से सुनना सर, बनने वाला प्रोडक्ट बहुत ध्यान से बनाना। देखो C, और आ जाएगा सर CH3, और यहाँ आ जाएगा सर OH, और यहाँ आ जाएगा सर CH2, और यहाँ आ जाएगा सर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ जाएगा ये। क्या बात समझे? तो सर यहां से अपन करते हैं हीट। हीट करते हैं तो यहां से वाटर रिमूव होता है, तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा सर CH3, और यहाँ आ जाएगा सर डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, और ये अपने पास बेंजीन। कोई दिक्कत? ये इसका। और ये जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होंगी सर, इसको बोलते हैं सेल्फ एल्डोल। 2 टाइप की होती है सर, इसको बोलते हैं सर सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। क्या आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा है भाई साहब? आराम से देखो, थोड़ा साइड हो जाते, नोट करते रहना साथ में, ठीक है? बढ़िया से कॉपी में नोट्स वोट्स बनाते रहना साथ में। तो सर ये तो अपने पास हो गया एसीटोन। एसीटोन से बनने वाला मेसिटाइल ऑक्साइड, जिसका IUPAC नाम लिख दिया, ये एसीटोफिनोन से बन रहा है। किससे बन रहा है? एसीटोफिनोन से। अगला सर क्रॉस एल्डोल। क्या था सर? इसी का B केस आता सर, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है सर? 2 डिफरेंट कार्बोनाइल ग्रुप लिए जाते हैं।
different carbonyl group, carbonyl group, इसमें दो डिफरेंट कार्बोनाइल ग्रुप लिए जाते हैं जिनमें एल्पाइच तो होना कंपल्सरी है क्योंकि इसकी कंडीशन ही है पहली। तो सर मान लो आपने रिएक्शन करवा दी CH3 C डबल बॉन्ड O और H के साथ, और दूसरा ले लिया सर CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, इनसे बनने वाले प्रोडक्ट। जब कभी भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो बनने वाले प्रोडक्ट होंगे चार। कितना होंगे भाई साहब? चार। अब चार कौन कौन से होंगे जरा ध्यान से देखना। इसको मैं A दे देता हूं और इसको मैं B दे देता हूं, तो आप ऐसे याद रखो। देखो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो A टाइप बनेगा, और दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो AB टाइप बनेगा, तीसरा प्रोडक्ट बनेगा वो BA टाइप बनेगा, और चौथा प्रोडक्ट बनेगा वो BB टाइप बनेगा। कोई दिक्कत? तो सर यहां से बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O और ये H, क्योंकि सर यहां मैं डाइल्यूट NaOH लेके हीट कर रहा हूं, डाइल्यूट NaOH लेकर हीट कर रहा हूं। तो ये बन गया सर पहला प्रोडक्ट नंबर 1। दूसरा क्या बनेगा सर? AB टाइप बनेगा। अब देखो इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाओ इसके साथ, तो क्या बन जाएगा? देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O और ये CH बन गया ये AB टाइप। देखो जिसका जो अपने पास कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाना वो ऐसे रखना, देखो कार्बोनाइल ग्रुप ऐसे रखना, और दूसरे का एल्फा वाला जो अपने पास कार्बन है उसको ऐसे रखना, और यहाँ जो भी अपने पास R होगा, और यहाँ अपने पास होगा C डबल बॉन्ड O और ये भी R, तो यहां से ये H2 समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो ये अल्फा पे हमेशा रिएक्शन करता है। तीसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई साहब? देखो बी को पहले लो, तो CH3 CH3 और डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड O और ये H, ये बन गया सर तीसरा प्रोडक्ट। फोर्थ प्रोडक्ट क्या होगा भाई साहब? देखो A टाइप हो गया, AB टाइप हो गया, BA टाइप हो गया, BB टाइप बचा है, तो वही पीछे लिया था मेसिटाइल ऑक्साइड, याद करो CH3 डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड O और ये CH3, बन गए चार प्रोडक्ट। जब कभी भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवाते हैं तो चार प्रोडक्ट बनते हैं, और ये प्योर एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में दे रखा है। वैसा क्या ये बात समझ में आई? वापस देखो, अभी भी कह रहा हूं एल्डोल कंडेंसेशन में बनने वाला प्रोडक्ट होगा एक, क्रॉस एल्डोल में बनने वाले प्रोडक्ट होंगे चार, ए टाइप, AB टाइप, BA टाइप और BB टाइप। A टाइप, AB टाइप, BA टाइप और BB टाइप। क्या ये बात समझ में आई? अगला सर केनी-ज़ारो रिएक्शन, इसमें कुछ ना विचारो रिएक्शन, बस ये है केनी-ज़ारो रिएक्शन। सर यहां पर होता यह है 50% सोल्यूशन लिया जाता है बेस का, तो 50% NaOH बोल दो या 50% KOH बोल दो। अब ध्यान से सुनना, कार्बोनाइल ग्रुप having no alpha H, ऐसे कार्बोनाइल ग्रुप जिसमें अल्फा H नहीं है वो तो देते हैं केनी-ज़ारो, होते हैं वो कौन से देते हैं सर? एल्डोल कंडेंसेशन। तो सर सबसे पहला एग्जांपल नंबर 1, जैसे मान लो आपके पास आ गया सर बेंजल्डिहाइड, ये लो सर C डबल बॉन्ड O और ये H, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है सर 50% KOH के साथ। हालांकि ये भी कहा जाता है यदि इसकी कॉन्सेंट्रेशन को
बढ़ाकर 90% कर दे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 हो जाती है। अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है? 3, क्योंकि 2 मोल इसके और 1 KOH का। क्या ये बात समझ आई? सर बेंजाइलडिहाइड की रिएक्शन करवा रहे हैं 50% KOH के साथ, क्या इसमें कोई एल्पाच है? नहीं है सर। तो होता क्या, एक बार तो ऑक्सीडेशन और एक बार होता रिडक्शन। तो यहां से बनता सर ये C डबल बॉन्ड O और ONA प्लस और ये माइनस, और प्लस बन जाता सर C बेंजीन के ऊपर CH2 और OH, ये बनता है सर। इसको तो बोलते हैं सर सोडियम बेंजोएट। क्या बोलते हैं? सोडियम बेंजोएट। और इसको बोलते हैं सर बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं? बेंजाइल अल्कोहल। और ये हो गया सर बेंजाइलडिहाइड। बेंजाइलडिहाइड कोई दिक्कत? ऐसे कार्बोनाइल ग्रुप जिसमें अल्फा एच नहीं होता भाई साहब, वो रिएक्शन होती है केनिजारो रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका, देखो बी। मान लो सर आ गया अपने पास HC डबल बॉन्ड O और ये H, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं सर 50% KOH के साथ। कोई दिक्कत? सर इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। सर जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा सर HC डबल बॉन्ड O ONA और प्लस का सर आ जाएगा CH3 और OH। ये तो हो गया सर सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट। और सर ये हो गया मीथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। Cu प्लस H2 की रिएक्शन करवाई जाती है ZnOCr2 की वजह से, कैटलिस्ट की वजह से, तो मीथेनॉल का फॉर्मेशन होता है इंडस्ट्रियल मेथड। वापस बेंजाइलडिहाइड की रिएक्शन 50% KOH के साथ करवानी है, तो अपने पास एक तो एसिड का सोल्ट बनता है और दूसरा अल्कोहल बनता है। एसिड प्लस अल्कोहल, एसिड प्लस अल्कोहल, कौन सी रिएक्शन? केनिजारो रिएक्शन। सर इसी में यदि मान लो बेंजाइलडिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड मिक्स हो जाए तो क्या होगा सर? तो C केस ले रहा हूं मैं। मान लो सर ये अपने पास है बेंजाइलडिहाइड, मान लो क्या भाई है ये तो बेंजाइलडिहाइड। क्या है? बेंजाइलडिहाइड। और प्लस दूसरा ले रहे हैं भाई साहब HC डबल बॉन्ड O और ये H, इसको बोलते हैं सर फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इसकी रिएक्शन करवानी सर 50% KOH के साथ, बनने वाला प्रोडक्ट। याद रखना जहां कहीं पर भी फॉर्मेल्डिहाइड होगा वो हमेशा ऑक्सीडाइज होने की नेचर रखेगा। जहां कहीं पर भी फॉर्मेल्डिहाइड होगा वो हमेशा ऑक्सीडाइज होने की नेचर रखेगा। तो सर रिड्यूस किसको होना पड़ेगा? बेंजाइलडिहाइड को। तो बन जाएगा सर CH2OH प्लस का H C डबल बॉन्ड O ONA प्लस और माइनस। इसको बोलते हैं सब बेंजाइल अल्कोहल। इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। और ये है सर सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट। क्या ये बात समझ आई? ये है सर केनिजारो रिएक्शन। क्या है सर? केनिजारो रिएक्शन। कार्बोनाइल ग्रुप है जिसमें अल्फा एच नहीं होगा तो वो अपने पास 50% KOH या 50% NH, मतलब 50% बेस होगा, उसके साथ रिएक्शन करके एक एसिड का सॉल्ट देंगे और दूसरा अल्कोहल देंगे। बेंजाइलडिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम बेंजोएट देगा और बेंजाइल अल्कोहल बनाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम फॉर्मेट बनेगा प्लस का मीथेनॉल बनेगा। यदि दोनों की मिक्स रिएक्शन करवा दें तो जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइज होगा और वो सोडियम फॉर्मेट बना देगा और ये क्या बना देगा? अल्कोहल। क्या आगे बढ़ा जाए? बोलो यस या नो बच्चा लोग। चलो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन 11th क्लास में भी कहा जाता है सबसे सुंदर और सबसे प्यारी रिएक्शन होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये दो टाइप की होती थी। एक तो था सर एल्काइलेशन
पहला केस तो होता सर एल्काइलेशन और दूसरा केस होता सर एसाइलेशन। एसाइलेशन कोई दिक्कत? पहला एल्काइलेशन, दूसरा एसाइलेशन। देखो एल्काइलेशन में ये होता सर RCl प्लस का एनहाइड्रस AlCl3 लिया जाता है और दूसरा सर जो अपने पास एसाइलेशन होता है वो अपने पास होता RC डबल बॉन्ड O और Cl और प्लस का लिया जाता है बेटा एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, अपन दोनों लिखते हैं रिएक्शन वन बाय वन। तो सबसे पहले आता नंबर 1 ए, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन रिएक्शन क्या होता है जरा ध्यान से सुनो। यदि मान लो मैं क्लोरोबेंजीन ले लूं, फिनॉल ले लूं, मान लो क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन करवा दूं सर मैं CH3Cl के साथ और एनहाइड्रस AlCl3 की वजह से, तो बनने वाले जो प्रोडक्ट होगा वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव होगा। यहाँ आएगा सर Cl, यहाँ आएगा सर CH3 और प्लस का यहाँ पर भी आएगा सर अपने पास पैरा Cl और यहाँ आएगा सर CH। इसको आप बोल सकते हो सर ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। क्या बोल सकते हैं? ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। और ये हो गया सर पैराक्लोरोटोलुइन। पैराक्लोरोटोलुइन। और सर ये है क्लोरोबेंजीन। कैसी बेंजीन? क्लोरोबेंजीन। मैकेनिज्म अपने है नहीं, सिंपल सी रिएक्शन याद करें। एल्काइलेशन, क्लोरोबेंजीन react with methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3, then the formation of ortho and para derivative product। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव प्रोडक्ट। जैसे अपन एक दो एग्जांपल और लेते हैं इसके। मान लो सर अपने पास क्लोरोबेंजीन है या अपने पास फिनॉल है, इसकी रिएक्शन करवाई जाए सर CH3 CH2 और Cl के साथ, तो सर बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो होगा अपने पास OH CH2Cl3 प्लस का OH और CH2CH3। इसको बोलेंगे सर ऑर्थो इथाइल फिनॉल। इसको बोलेंगे सर पैरा इथाइल फिनॉल। और सर ये अपने पास है फिनॉल। क्या ये बात समझ आई? यदि मान लो CH3Cl के साथ करवाते हैं तो ऑर्थोक्रिसॉल और पैराक्रिसॉल बन जाता है। ठीक है, अब सर यदि मान लो बेंजीन की ही रिएक्शन करवा दो, किसके साथ करवाना हो सर? CH3 CH2 CH2 और Cl, और यहां ले रहा हूं सर एनहाइड्रस AlCl3। कोई दिक्कत? क्या ले रहा हूं सर? एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा चलो वो ये होगा CH3 और CH3। इसको बोलते हैं सर आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बोला गया भाई क्यूमीन। क्या बोला गया भाई साहब? क्यूमीन। इसका दूसरा नाम हो गया सर क्यूमीन। क्या ये बात समझ आई? ये सब क्या है? गोलू मोलू बेंजीन है सर, बेंजीन। क्या ये बात समझ आ गई भाई? चलो क्या आगे बढ़ा जाए? चलो अगला है सर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। कौन सी सर? एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन
फ्रीडाल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है जरा देखना। अपने पास लिया जाता है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। मान लो जैसे मैंने रिएक्शन करवाई सर क्लोरोबेंजीन की, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आपने करवा दी एसिटाइल क्लोराइड CH3 डबल बॉन्ड O और Cl और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो सर यहाँ जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो और तो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। यहाँ आ जाएगा Cl और यहाँ आ जाएगा सर C डबल बॉन्ड O और CH3 और प्लस का यहाँ आ जाएगा सर Cl और यहाँ आ जाएगा सर C डबल बॉन्ड O और CH3। नाम बोलो भाई इसका। और तो क्लोरो एसिटोविनोन, कैसी विनोन रे? एसिटोविनोन। इसको बोलेंगे सर पैरा क्लोरो एसिटोविनोन, एसिटोविनोन। क्या ये बात समझ में आई भाई? इसको बोलते हैं सर फ्रीडाल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। क्या बोलता है? अब इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो ये बनता है, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है सर AlCl3 के साथ। तो AlCl3 एक्ट एज ए लुईस एसिड, तो यहां से Cl लेगा और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये चार्ज पॉजिटिव और प्लस का AlCl4 माइनस। तो सर यहाँ जो अपने पास CH3CO प्लस आया है वो अपने पास एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल है। किसकी तरह काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। तो समझ आ गया भाई? चलो क्या आगे बढ़ा जाए? अगला सर अपने पास ग्रिग्नार्ड सिंथेसिस। भाई साहब GR सर की रिएक्शन आ गई। देखो इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में GR रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? GR रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन क्या होती है? देखो अपने को पता है एसिड बेस रिएक्शन होती है वो सबसे फास्ट होती है। मतलब मैं कह सकता हूं एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन इज फास्टर देन अदर रिएक्शन। भाई साहब कहीं पर भी एसिड बेस आया ना तो तुरंत चिपक जाएगा, प्रोडक्ट बना देगा, लेकिन अदर रिएक्शन है उससे फास्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन एसिड बेस रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है? तो इसलिए कहा गया एसिड बेस रिएक्शन इज फास्टर देन अदर रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड एजेंट में क्या होता है जरा देखो। पहला नंबर 1, मान लो सर आपके पास है HC डबल बॉन्ड O और ये H, ये है सर फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है सर? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या सर आपके पास? फॉर्मेल्डिहाइड। इस फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन आपने करवा दी सर CH3 MgBr। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है वो RMgX होता है सर। क्या होता है? RMgX। और ये एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है और एकमात्र ऐसा कंपाउंड जिसमें जो एल्काइल ग्रुप है वो -I की तरह काम करती है। ठीक है, वन ऑफ द कंपाउंड इन विच एल्काइल ग्रुप इज एक्ट एज -I। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कराओगे, प्लस माइनस गेम खेल लो और कुछ नहीं, बस प्लस माइनस गेम खेलो और समाप्त करो। यहाँ पार्शियली चार्ज नेगेटिव, पार्शियली चार्ज पॉजिटिव, CH3 पर माइनस, इस पर प्लस, माइनस को प्लस पर चिपका दो और प्लस को माइनस पर चिपकाओ। भाई क्या बन जाएगा? देखो HCH और यहाँ जाएगा सर OMgX। बोलो यस या नो। और सर यहाँ अपने पास आ जाएगा CH3। ये होता है सर एडक्टिव प्रोडक्ट। क्या होता है सर? एडक्टिव प्रोडक्ट। अब सर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो एसिडिक मीडियम H3O प्लस में। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा? देखो यहां बन जाएगा सर CH3 CH2 और ये OH। इसको बोलेंगे सर इथेनॉल।
क्या बोलेंगे सर, इथेनॉल। और ये इथेनॉल कितने डिग्री अल्कोहल है रे, 1 डिग्री अल्कोहल। कोई दिक्कत? और प्लस का साइड में क्या बन गया रे, MgOH और ये X। चेक कर है या ना। नेक्स्ट देखो, यदि मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, ये 1 डिग्री बन गया इथेनॉल, 2 डिग्री बनाना है तो सर यहां लो CH3, C डबल बॉन्ड O और ये H, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं सर CH3 MgBr के साथ। यहां ट्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में, ट्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो सर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, देखो प्लस माइनस गेम खेल लो भाई, माइनस माइनस चार्ज कैसा, प्लस माइनस प्लस, प्लस को माइनस पर चिपका दो और माइनस को प्लस पर, क्या बन जाएगा भाई साहब, CH3 CHOMgX, यहां आ जाएगा सर CH3। अब मान लो जैसे MgX की जगह Br लिया है तो Br आ जाएगा, यहां पर Br आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा सर, बिहार। ये लो सर Br। अब सर यहां अपने पास ये कहलाएगा सर एडिक्टिव प्रोडक्ट, क्या कहलाएगा सर, एडिक्टिव प्रोडक्ट। इसका करवा दो सर हाइड्रोलाइसिस H3O प्लस, क्या बन जाएगा सर, CH3 CH3 और यहाँ OH, ये बन गया सर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या बन गया सर, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। समझ आ गया। चलो सर, क्या अगले स्टेप पर बढ़ा जाए। अब देखो 3 डिग्री अल्कोहल बनाते सर, नंबर 3 केस। मान लो आपने ले लिया सर एसीटोन, कैसीटोन ले ली रे, एसीटोन डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन करवा दी सर CH3 Mg और Cl के साथ। देखो CH3 पर चार्ज माइनस और इस पर प्लस, प्लस माइनस गेम खेलो, ये अपने पास माइनस और ये प्लस, क्या बन जाएगा, देखो CH3 OMgCl और यहां आ जाएगा सर, बोलो CH3। ये बन गया सर एडिक्टिव प्रोडक्ट। क्या बन गया सर, एडिक्टिव प्रोडक्ट। क्या करोगे सर, इसका हाइड्रोलाइसिस H3O प्लस, क्या बन जाएगा सर, बोलो CH3 CH3 और CH3 और यहां आ जाएगा सर OH। क्या ये बात समझ आई। इसको बोलते हैं सर टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं सर, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जो कि अपने पास है सर एक तरह से 3 डिग्री अल्कोहल। क्या है सर, 3 डिग्री अल्कोहल। क्या ये बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है सर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन और फिशर एस्टरिफिकेशन। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम भी साथ में दे दिया, फिशर एस्टरिफिकेशन। अब होता क्या, देखो सिंपल सी रिएक्शन बताना, RC डबल बॉन्ड OH। अब R की जगह AR भी आ सकता है, ध्यान रखना, और प्लस का HOR डैश। कोई दिक्कत। यहां से जैसे रिएक्शन कराओगे सर, तो यहां से आपको जब कुछ भी नहीं हो तो बस सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पानी निकाल दो, H2O रिमूव कर दो सर। क्या करोगे सर, H2O रिमूव कर दो सर, तो माइनस का यहां से निकाला सर H2O, तो बनने वाला सर RC डबल बॉन्ड O और ये R डैश, ये बन गया सर ईस्टर। क्या बन गया सर, ईस्टर। ये है सर कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो साइड में पहले तुम्हारे मैकेनिज्म की क्लास भी चल रही, तो उसमें मैकेनिज्म भी बता दी जाएगी। ठीक है, अपन फिलहाल सिर्फ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन, उनकी केमिकल इक्वेशन लिख रहे अपन। ठीक है,
और ये है अपने पास सर अल्कोहल। क्या है सर? अल्कोहल। एग्जाम्पल ले लो लोग। देखो मान लो एग्जाम्पल के तौर पर अपन बात करें तो सर ये आपके पास क्या है? फिनोल। फिनोल की रिएक्शन करवा रहा है सर एसिटिक एसिड के साथ। कोई दिक्कत? यहां से अपने को क्या निकालना सर? यहां से अपने को क्या निकालना सर? H2O। क्या निकालना सर? H2 माइनस का H2O। ठीक है, तो सर बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा सर वो बन जाएगा OC≡OCH3। इसको बोलते हैं सर फिनोल। क्या बोलते हैं? फिनोल। और इसको बोलते हैं सर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। तो बनने वाला क्या सर? फिनाइल एसीटेट। क्या सर? फिनाइल एसीटेट। ये कहलाती सर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। चलो सर नेक्स्ट अगली रिएक्शन आती है सर विलियमसन सिंथेसिस। पूरा नाम बोले तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। क्या होती है सर? देखो इसके बारे में थोड़ा सा अपन लिखते हैं। when sodium alkoxide react with alkyl halide formed ईथर। सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन आप एल्काइल हैलाइड के साथ कराओगे तो ईथर बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेके देखते हैं CH3 CH2 और O और ये Na प्लस और O माइनस। इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं सर Cl CH2 CH3 के साथ। अब जनरल अपन यदि नॉर्मल थिंग करें तो NaCl बाहर निकलेगा ऐसे। निम्न स्तर से आपको यही सोचना बस NaCl निकालो माइनस का NaCl। तो सर क्या बन जाएगा? देखो CH3 CH2 O CH2 CH3। इसको बोलेंगे सर डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन। ये कहलाती है सर विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब इधर देखना, यदि मैं रिएक्शन कराऊं सर सोडियम फिनॉक्साइड की ONA प्लस और माइनस, इसकी रिएक्शन कराऊं सर CH3Cl के साथ, तो अपने को पता फिनॉक्साइड होगा वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और ये जनरली कहा जाता है सर SN2 रिएक्शन है। ये कहा क्या जाता है? SN2 ये है। और सर SN2 होगी तो अपने पास क्या होगा? देखो क्या बन जाएगा भाई साहब? OCH3 और प्लस का NaCl। इसको बोलते हैं सर एनीसोल। कैसी सोल? एनीसोल। ये कहलाता सर विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड का जब मिक्सर रिएक्शन करवाया जाता है तो अपने पास ईथर का फॉर्मेशन होता है और इसको विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसी का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है, ईथर को तोड़ते हैं तो उसको जीसेल मेथड बोला जाता है। कौन सा मेथड? जीसेल मेथड। चलो भाई आगे बढ़े। नेक्स्ट आती है सर डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ये तो जानी पहचानी रिएक्शन लग रही है भाई, पीछे पड़ गया है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। देखो डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है जरा ध्यान से सुनना। मान लो सर आपके पास एनिलीन है। क्या है? एनिलीन। ये है सर एनिलीन।
एनिलीन की रिएक्शन आपको करवानी सर NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेना, मतलब 273 केल्विन टू 278 केल्विन टेम्परेचर। बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा सर वो ये होगा सर N2Cl N2 प्लस Cl माइनस, और इसके आगे क्यूप्रस एल्डिहाइड के साथ और कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन करवाई थी, 2 रिएक्शन, सैंडमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन। पिछले एपिसोड में जाके देखना, वहां सैंडमैन से ही शुरू किया था। तो ये जो बीच वाला प्रोसेस होता ना, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। कोई दिक्कत? ये जो रिएक्शन कहलाती है सर वो कहलाती है डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं सर डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? ठीक है सर, आगे बढ़े भाई साहब। चलो अगली रिएक्शन सर इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या है, जरा ध्यान से सुनना सर। इटार्ड रिएक्शन में होता है टोलुइन की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन सर? टोलुइन की रिएक्शन। CH H और ये H, इसको बोलते हैं सर टोलुइन। पहले से अपन सो दे देते हैं इसको, रिएक्शन समझना है सर। इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं क्रोमिल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2 के साथ। तो एक इंटरमीडिएट बनता है ब्लू कॉम्प्लेक्स, और ये ब्लू कॉम्प्लेक्स होता है ये CHOCrOH Cl2 और OCrOH Cl2। ये होता सर ब्लू कॉम्प्लेक्स। क्या होता सर? ब्लू कॉम्प्लेक्स। और सर यहां से इसको अपन करते हैं सर एसिडिफाई, और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा सर वो होगा सर बेंजल्डिहाइड। क्या होगा सर? बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा सर? बेंजल्डिहाइड। क्या ये बात समझ आई? ये कहलाती है इटार्ड रिएक्शन। क्या कहलाती है सर? इटार्ड रिएक्शन। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है सर, ब्लू कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? ब्लू कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट और भी रिएक्शन है सर, एक पार्ट और आएगा जो अपन नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो लास्ट आज अपनी रहेगी इटार्ड रिएक्शन। तो आज की क्लास को करते अपन यही समाप्त, फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए ओके भाई, धन्यवाद, जय हिंद। आप आराम से पढ़ें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जो भी नहीं पढ़ पाए या किसी कारणवश पूरी साल नहीं पढ़ पाए उनको शेयर करें, उनको ये एंड समय में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।